गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। एक प्यार भरा नमस्कार आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा के साथ। आज की ओमिक्रॉन बाइट पर फिर से आते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली और मुंबई में केसेस आर गोइंग डाउन। यस, दे आर गोइंग डाउन। 11,500-12,000 के करीब केसेस देखे गए हैं विद अ पॉजिटिविटी रेट ऑफ समवेयर 16%। एंड रिकवरी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि रिकवरी अच्छी नहीं है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, तो मैं नेगेटिविटीज को बहुत ज़्यादा छूना चाहती भी नहीं हूँ। दो नेगेटिविटीज आर देयर इन द टर्म्स ऑफ डेथ्स। यस, डेथ्स हैव बीन सीन with Omicron as well, because as per the experts they say कि दिसंबर में जो डेथ्स हो रही थी वो कहीं ना कहीं मे बी देवर फ्रॉम द डेल्टा वेरिएंट, लेकिन जनवरी में जो डेथ्स हो रही हैं, जो डेथ्स रिकॉर्डेड हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस हैं कि ओमिक्रॉन के तहत हो रही हैं। लेकिन 60% जो डेथ्स हुई हैं दोज आर इन द पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड, यानी कि जो अनवैक्सीनेटेड हैं, इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन है, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। सो दो 60% अमाउंट टू, it's a big chunk which amounts to these kind of people who are not vaccinated. So in case you are vaccinated, in case you do not have comorbidities, and if at all you have your comorbidities, your numbers are perfectly fine, then आप सिर्फ एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लगा के चलिए, आपको ज़्यादा परेशानी ईश्वर करेगा नहीं होगी। अच्छा, आज मैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ। इट इज़ लाइक लॉन्ग कोविड। अगर कोई मेरे वीडियोस को फॉलो करता है तो दे माइट हैव सीन कि मैंने अप्रैल मई के टाइम पर भी लॉन्ग कोविड के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की थी। सो व्हाट डू वी मीन बाय लॉन्ग कोविड? लॉन्ग कोविड यानी कि ओमिक्रॉन से ठीक हो जाने के बाद भी अगर कुछ सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स आपकी बॉडी में रह रहे हैं, सो दैट इज नोन एज लॉन्ग कोविड। और ऐसा पाया जा रहा है भी, और इट इज़ टू अर्ली टू से ऑल्सो कि हाँ ऐसा कुछ पाया जाएगा। बिकॉज देखिए, कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि मैम मुझे खांसी चल रही है, सूखी खांसी, तो एटलीस्ट वी नीड नॉट पैनिक। 2 हफ्ते का टाइम दीजिए कि वो खांसी, वो फटीगेबिलिटी, वो सब ठीक हो। लेकिन जो लॉन्ग कोविड में ज़्यादातर ओमिक्रॉन के केसेस में पाया जा रहा है, थोड़ी सी ब्रेथलेसनेस, फटीग, लेजीपन आना, और थोड़ा सा ब्रेन फॉगिंग पहले भी कोविड में देखा गया था, अभी भी देखा जा रहा है दैट देयर इज़ अ लॉस ऑफ मेमोरी, है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी का थोड़ा सा लॉस, या फिर इफ़ नॉट लॉस, थोड़ा सा कोग्निटिव डिसफंक्शन, थोड़ी सी कंफ्यूजन स्टेट वाला कि एक इंसान को ना कुछ डिसाइड कर पाना मुश्किल हो रहा है, डिसीजन एबिलिटी इज लिटिल डिफिकल्ट, अ पर्सन इज लिटिल मोर कंफ्यूज्ड। सो एक कंफ्यूजन वाली स्टेट थोड़ी सी देखी जा रही है विच इज़ नोन एज ब्रेन फॉगिंग। एंड देखिए, थोड़ी सी अलर्ट करने वाली न्यूज़ है, दैट इज़ कि बच्चों में भी, क्योंकि इस बार हम कोविड देख रहे हैं, सो द एक्सपर्ट्स आर अ बिट scared, or maybe I can say they are a bit more alert, कि उनको लग रहा है कि कहीं लॉन्ग टर्म में बच्चों में मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ना पाया जाए। तो ईश्वर करे ऐसा ना हो, लेकिन पिछली वेव में भी जिन बच्चों में इन्फेक्शन आया था तो MIS मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखा गया था कुछ बच्चों में, which is little scary. So see, all we need to do is, even if you are cured, even if you have had your vaccination, continue following the COVID appropriate behavior, continue boosting your immunity. ठीक है, बूस्टिंग इम्यूनिटी का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी धाड़ खाना शुरू कर दो, ये कर दो, वो कर दो। नो, ट्राई ईटिंग गुड थिंग्स, जैसे कि गो इन फॉर द ग्रीन वेजिटेबल्स, गो इन फॉर द घर का बना हुआ खाना, गो इन फॉर द फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। उसका मतलब ये भी नहीं है कि गो इन टू द काढ़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है। Try taking a lot of vitamin C,
in your natural food or maybe in a tablet form, because vitamin C is a good antioxidant. Try taking a little more of zinc because zinc is anti-inflammatory as well. तो हमको एंटी इन्फ्लेमेशन अपना और एंटीऑक्सीडेंट लेते रहना है. बीपी शुगर जिनको है उसके नंबर्स ठीक रखने हैं. अननेसेसरी के फ्राइड फूड्स या जंक फूड्स पे थोड़ा सा अपना हाथ बांधना है, थोड़ा सा उन चीज़ों की तरफ नहीं चलना है. लाइफस्टाइल को अच्छा रखना है. किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करनी ही है. मे इट बी अ हाफ एन आवर वॉक और मे इट बी अ योगा एट होम ओनली. अननेसेसरी बिना किसी काम के बाहर नहीं निकलना. सो आई थिंक इफ़ वी फॉलो ऑल दीज थिंग्स विल गेट बेटर. और 2 हफ्ता अगर आपको थोड़ी बहुत खांसी रहती भी है, यू नीड नॉट वरी मच अबाउट इट. येस, we had seen earlier also and we may see there are certain people जिनको हार्ट की परेशानी भी पोस्ट कोविड आ रही है. कुछ स्किन एलिमेंट्स, कुछ चर्म रोग भी पोस्ट कोविड पाए जा रहे हैं. कुछ रेस्पिरेशन में भी इनएबिलिटी एंड परेशानी पाई जा रही है. बट दैट इज अ स्मॉल चंक ऑफ नंबर एंड मोस्टली दोज आर द पीपल हु आर अनवैक्सीनेटेड और मे बी हु आर ओल्डर देन 60 years of age और मे बी हु हैव comorbidities which are not been taken care of. ठीक है. सो लॉन्ग कोविड हो सकता है कि हो. बच्चों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए बिकॉज एक्सपर्ट्स का कहना है कि कहीं हम मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिस्टम से हमको जूझना ना पड़े. तो अगर आपको बच्चों में कुछ भी थोड़े से सिम्टम्स लगते हैं, दैट द चाइल्ड इज बीइंग लिटिल वीक, द चाइल्ड इज बीइंग नॉट टेकिंग द फीड्स, या बच्चा अलग ही रह रहा है सबसे, तो वो चीज़ें थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान रखिए. और अगर ऐसा कुछ पाते हैं, कुछ मिलता है, देन इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर पीडियाट्रिशियन. ठीक है. आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ. So let's hope that this long COVID doesn't come. But if at all it comes, we can fight through it. ठीक है ना. देखिए, अब ये वायरस आया है तो ये परेशान तो करेगा. ठीक है. पहले बीमारी के रूप में परेशान करेगा, बाद में पोस्ट कोविड के रूप में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करेगा. बट मेरी अलर्टनेस जो इस टाइम पे है, दैट इज मोर टुवर्ड्स द किड्स. मैं चाहती हूँ कि बच्चों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए. ठीक है. Thank you very much. Thanks a lot, dear friends. Thank you so much.